नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस दुनिया में कदम रखने वाले हैं ना, वो रहस्य, रोमांच और सच कहूं तो एक अजीब से खौफ से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगलों की। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर अचरज है और हर साये में एक अनजाना डर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में उतरते हैं और देखते हैं कि कुदरत की इन बेहद खूबसूरत वादियों के पीछे आखिर कौन से खौफनाक सच छिपे हैं। सबसे पहले इस चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। 70 लाख। जी हां, भारत में 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का वन क्षेत्र है। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। लेकिन आज हमारे इस विश्लेषण का पॉइंट ये है कि इस विशाल फैलाव के बीच कुछ गहराइयां ऐसी भी हैं जो आज तक बिल्कुल अछूती हैं। मतलब जहां आज तक किसी इंसान का पैर नहीं पड़ा है। इन अज्ञात गहराइयों में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बनपते, बल्कि यहां राज है उन खूंखार शिकारियों का और उन खौफनाक रहस्यों का जिन्हें हमारी मॉडर्न साइंस भी आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ज्ञात खतरे, यानी वो खूंखार शिकारी और भौतिक संकट जो सच में मौजूद हैं। अज्ञात रहस्यों की तरफ बढ़ने से पहले उन रियल खतरों को समझना बहुत जरूरी है जो इन खूबसूरत जंगलों को एक जानलेवा हकीकत में बदल देते हैं। शुरुआत करते हैं उन शिकारियों से जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जरा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के इन दो बिल्कुल अलग चेहरों को देखिए। एक तरफ ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है, इसकी सुंदरता और मैंग्रोव के जंगल सच में बेमिसाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। ये इलाका आदमखोर रॉयल बंगाल टाइगर का एक विशाल साम्राज्य है, जहां आए दिन खतरनाक चक्रवातों का कहर टूटता रहता है। मतलब कुदरत की सबसे खूबसूरत रचना इंसानों के लिए सबसे बड़ा मौत का जाल भी बन सकती है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर, ये विशाल आंकड़ा सुंदरवन के फैलाव को दिखाता है। और इस विशालता के सामने इंसान कितना बेबस है, इसे 2019 की एक घटना से समझिए। हुआ यूं था कि मोहन मंडल नाम का एक व्यक्ति शहद इकट्ठा करने जंगल की गहराई में गया, पर वो शाम तक नहीं लौटा। अगले दिन जब उसकी लाश मिली तो उस पर बाघ के पंजों के गहरे निशान थे। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। इन दलदली इलाकों में हर साल करीब 30 से 50 लोग ऐसे ही बाघों का शिकार बन जाते हैं। और हाँ, वन्य जीवों का ये आतंक सिर्फ सुंदरवन तक ही सीमित नहीं है, खतरे और भी हैं। जैसे कर्नाटक के डांडेली में 2021 में एक गुस्सैल हाथी ने पर्यटकों की पूरी जीप ही उलट दी थी। गुजरात के गिर वन में लकड़हारे अक्सर अचानक एशियाई शेरों के हमले का शिकार हो जाते हैं। असम के मानस और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट की बात करें तो वहां वन अधिकारियों तक पर जंगली हाथियों और बाघों ने जानलेवा हमले किए हैं। ये सारी घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि इन राष्ट्रीय उद्यानों की गहराई में कदम रखना वाकई कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अस्पष्ट और अलौकिक, भ्रम और विसंगतियां। भौतिक खतरों से हटकर अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना कंपास काम करते हैं और जहां की स्थानीय कहानियां आधुनिक विज्ञान को सीधा सीधा चुनौती देती हैं। भारत के इन जंगलों में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो सच में दिमाग हिलाकर रख देती हैं। जैसे सिलेरू के जंगल को ही ले लीजिए। वहां जाते ही जीपीएस और चुंबकीय कंपास अचानक काम करना बंद कर देते हैं। और स्थानीय लोग क्या मानते हैं? वो इसे वन देवी का मायाजाल कहते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक खास मृत्यु की घाटी है। यहां से एक अज्ञात जानलेवा गैस निकलती है जिसे लोग किसी काली छाया का श्राप मानते हैं। और फिर आता है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी, जहां 5000 साल पुरानी रहस्यमयी गुफाओं में रात के वक्त वाद्य यंत्रों के बजने की कहानियां आज भी सुनाई देती हैं। अजीब है ना? अब जरा अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा जंगल की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर ध्यान दीजिए। बात 1994 की है। एक वन अधिकारी सरकारी काम से इस 1200 वर्ग किलोमीटर के घने और भयानक अंधेरे वाले जंगल में गया था। और फिर वो कभी वापस नहीं आया। वन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक यहां से 47 लोग लापता हो चुके हैं। स्थानीय लोग इसे बुढ़िया माई का श्राप मानते हैं। उनका कहना है कि जो भी बिना इजाजत इस जंगल में जाता है, बुढ़िया माई उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। सिर्फ एक जूता मिला, जंगल के बीच खून के धब्बों के साथ। सुनकर लगता है ना कि किसी डरावनी फिल्म का सीन है, लेकिन नहीं, ये उस लापता वन अधिकारी की सरकारी फाइल का एक आधिकारिक हिस्सा है। इतनी बड़ी जांच बैठी, लेकिन उस इंसान का वजूद पूरी तरह से मिट गया। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। आइए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर। यहां की एक बेहद रहस्यमयी जगह है देवगुड़ी, जिसे पैतृक आत्माओं का घर माना जाता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 20 सालों में यहां 18 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। एक निडर शिकारी की कहानी तो सच में कंपा देती है। वो रात के अंधेरे में देवगुड़ी के इस वर्जित मैदान में गया था, लेकिन जब वो लौटा तो वो इंसान ही कुछ और था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो बस 3 दिन तक शून्य में घुरता रहा, बिना कुछ बोले, और फिर उसकी मौत हो गई। और पता है, मरते वक्त उस शिकारी के मुंह से आखिरी शब्द क्या निकले थे? उसने सिर्फ इतना कहा, वो आ गए। बस। ये इस बात का सीधा सबूत है कि इन प्राचीन और अछूते जंगलों के साथ किस कदर एक अलौकिक खौफ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा खौफ जिसे शायद विज्ञान कभी साबित ना कर पाए। अब समय के इस चक्रव्यूह को देखिए। साल 2015, मेघालय का नौकरेक जंगल। एक पत्रकार जंगल के अंदर मौजूद पेड़ों का एक खास पवित्र घेरे में गया। जब वो वापस आया तो उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब थी और कैमरे का मेमोरी कार्ड एकदम खाली। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे लगा कि वो सिर्फ 1 घंटे अंदर था, लेकिन असल में पूरे 6 घंटे बीत चुके थे। गारो आदिवासियों की स्थानीय लोक कथाएं इसे मिस्सी नाम की आत्मा का असर मानती हैं, जो इंसान का समय ही चुरा लेती है। खैर, अब हम आते हैं भाग 3 पर, अछूते और वर्जित एकांत सभ्यताएं। ये आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे चरम और मानव सभ्यता के नजरिए से सबसे अहम हिस्सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के घने जंगल। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन जारवा जनजाति के लोग आज भी अंडमान के जंगलों में बिल्कुल पाषाण युग वाली जिंदगी जी रहे हैं। ये 100% कुदरत पर निर्भर हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। इस कड़े एकांत के बीच एक मछुआरे की कहानी बहुत हैरान करती है। उसकी नाव गलती से उनके इलाके में चली गई थी। उसे लगा कि बस अब तो उसका मरना तय है। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जारवा लोगों ने न सिर्फ उसे खाना दिया, बल्कि उसकी नाव ठीक करने में भी उसकी काफी मदद की। उस मछुआरे ने वापस आकर जो बात कही ना, वो अंदर तक झकझोर देती है। उसने कहा, उनकी आंखों में डर नहीं था, दर्द था। एक ऐसा दर्द जो उस इंसान की आंखों में होता है जो जानता है कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है। ये कोई मामूली रहस्य नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी मानवीय संवेदना है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इन जंगलों के असली निवासियों का वजूद बचाना कितना जरूरी है। और अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 60,000। जी हां, उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले सेंटिनली कबीले का इतिहास इतना ही पुराना है। सोचिए, 60,000 सालों से उन्होंने इस द्वीप को नहीं छोड़ा है। वो हमारे आधुनिक मानव इतिहास की पूरी टाइमलाइन से एकदम अलग थलग खड़े हैं। लेकिन उनके इस एकांत को तोड़ने का अंजाम हमेशा बहुत घातक रहा है। इतिहास खुद इस बात का गवाह है। देखिए, 1880 में अंग्रेजों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि कबीले में गंभीर बीमारियां फैल गईं। फिर 1981 में एक मालवाहक जहाज वहां फंसा तो उन पर तीरों से हमला हुआ। 2006 में कुछ भटके हुए मछुआरों की जान गई और 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी की मौत हुई। ये सारी घटनाएं एकदम साफ कर देती हैं कि उनके इलाके में बिना बुलाए जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। वो अपने जंगल की रक्षा किसी भी कीमत पर करना जानते हैं। लेकिन इन सब में ना, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है साल 2004 की घटना, जब उस भयानक सुनामी ने पूरे अंडमान में भयंकर तबाही मचाई। हजारों लोग मारे गए। तब इस सेंटिनल द्वीप पर एक भी व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई। सोचिए, बिना किसी रेडार के, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या वार्निंग सिस्टम के उन्होंने कुदरत के इशारों को पहले ही भांप लिया था और वो सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। प्रकृति के साथ उनका ये गहरा कनेक्शन हमारे आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा एडवांस है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी इस आधुनिक दुनिया से दूर रहना ही इनके अस्तित्व का असली रहस्य है? आज हमने बाघों के खौफ से लेकर रहस्यमयी मृत्यु घाटियों तक और समय को रोक देने वाले जंगलों से लेकर पाषाण युग की उन अछूती सभ्यताओं तक का सफर तय किया। सच तो यह है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों की जगह नहीं है। ये वो अनसुलझे रहस्य हैं जो बताते हैं कि कुदरत के सामने इंसान आज भी कितना अनजान है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प विश्लेषण के साथ हम फिर मिलेंगे।